एपिसोड की शुरुआत में एंकर अनुपमा से पूछता है कि उसे अपनी जीत पर कैसा महसूस हो रहा है। अनुपमा ट्रॉफी को निहारती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि यह बहुत सुंदर है, लेकिन यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, मेरी पूरी टीम की है। उसने कहा कि आप लोग नहीं जानते कि हर डांस रानी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसी अग्नि परीक्षा दी है। इसलिए यह ट्रॉफी हम सभी की मेहनत और हौसले की पहचान है। वह मनोहर जी को धन्यवाद देती है और हंसते हुए कहती है कि इन्हें मेरा नाम तो याद नहीं रहता, लेकिन मेरा हुनर कभी नहीं भूलते। वह अपने परिवार, खासकर शाह परिवार को धन्यवाद देती है और बताती है कि जब भी उसकी हिम्मत जवाब देती थी तो यही लोग थे जिन्होंने उसे फिर से खड़ा किया। अनुपमा राही की तारीफ भी करती है और कहती है कि मुकाबला तभी दिलचस्प होता है जब सामने वाला भी टक्कर का हो, और राही ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वह स्टेज पर सभी से राही के लिए तालियां बजाने को कहती है। सभी लोग राही की मेहनत की सराहना करते हैं। अनुपमा को याद आता है कि उसने पहली ट्रॉफी पाखी के स्कूल में जीती थी, लेकिन वह ट्रॉफी उसके पास नहीं रह पाई क्योंकि वनराज ने गुस्से में उसे फेंक दिया था। फिर उसे याद आता है कि अमेरिका में भी उसने एक ट्रॉफी जीती थी, लेकिन उस जीत से ज्यादा उसे बदनामी मिली। इसलिए आज की यह ट्रॉफी उसके लिए बहुत खास है। इतने सालों के बाद वह अपने आप को एक नई पहचान दे पाई है, लेकिन उसके मन में डर भी है कि कहीं यह जीत भी बदनामी में ना बदल जाए। वह अपनी खुशी डांस रानीज के साथ शेयर करती है और सभी के साथ चेयर्स करती है। दर्शक उसे देश की बेटी कहकर सराहते हैं और जोरदार तालियां बजाते हैं। एंकर उसे कहता है कि वह अपनी टीम के साथ ट्रॉफी उठाकर सेलिब्रेट करे। अनुपमा मंच पर मनोहर जी को बुलाती है, जो उसे बधाई देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अनुपमा, डांस रानीज और मनोहर जी मिलकर ट्रॉफी उठाते हैं और अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। पूरा माहौल तालियों से गूंज उठता है। लेकिन इसी दौरान मोटीबा उदास नजर आती है और राही तथा उसकी टीम भी निराश हो जाती है। अनुपमा और डांस रानीज मनोहर जी के पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। मनोहर जी कहते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो जीत के बाद अपने गुरु को याद करते हैं, लेकिन अनुपमा उन्हीं में से एक है। अनुपमा उन्हें धन्यवाद देती है और कहती है कि आपने ही मुझे दोबारा कला से जोड़ा। मैंने नृत्य से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन आपने ही मुझे फिर से उसे अपनाना सिखाया। आपने ही मुझे दोबारा सपने देखने की हिम्मत दी और आप ही मेरी प्रेरणा हैं। जसप्रीत भी अनुपमा की बातों से सहमत होती है और उसकी तारीफ करती है। इसके बाद एंकर राही से कहता है कि वह भी कुछ कहना चाहेगी। इस पर सबका चेहरा चिंता में बदल जाता है। प्रेम को डर होता है कि कहीं राही लाइव टीवी पर कुछ उल्टा पुल्टा ना कह दे। पराग सोचता है कि राही अगर चुप ही रहे तो अच्छा है। मोटी बा बुदबुदाती हैं कि अब कोई तमाशा ना हो जाए। लीला भी कहती है कि राही को अपनी मां के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहिए। राही को वो पुराने पल याद आते हैं जब उसने अनुपमा की बार बार बेइज्जती की थी, उसे नीचा दिखाया था और यहाँ तक कि उसे चैलेंज भी किया था। वह भावुक हो जाती है और कहती है कि अनुपमा दीदी, आप फिर से जीत गईं और मैं हार गई। यह कोई नई बात नहीं है, आप हमेशा से मुझे हराती आई हैं। राही ख्याति और मोटीबा से माफी मांगती है, कहती है कि मैं आपके भरोसे पर खरी नहीं उतर पाई और प्रेम पापा की उम्मीदों पर भी नहीं। वह अपनी टीम से भी माफी मांगती है और कहती है कि मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, मेरी नीयत भी साफ थी, लेकिन शायद किस्मत मुझसे रूठ गई थी। प्रेम दुखी नजर आता है। राही कहती है कि मेरी डांस एकेडमी मेरे पापा के नाम पर है। उस नाम ने हमेशा जीत हासिल की है, लेकिन आज पहली बार उस नाम को मेरी वजह से हार देखनी पड़ी है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह घोषणा करती है कि वह अब अपनी डांस एकेडमी बंद कर रही है। यह सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। वह और भी चौंकाने वाली बात कहती है कि अब वह कभी डांस नहीं करेगी। यह बात सुनकर अनुपमा हक्का बक्का रह जाती है। राही का यह फैसला न केवल उसे बल्कि सभी को झकझोर देता है।
इतने भावनात्मक क्षणों में हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन अनुपमा समझती है कि यह वक्त उसे टूटने देने का नहीं है, बल्कि उसका साथ देने का है। राही मंच से उतर जाती है, उसके चेहरे पर हार का गम और आत्मग्लानि साफ झलकती है। वहीं अनुपमा की आंखों में चिंता के साथ साथ सहानुभूति भी दिखाई देती है। इस तरह एक बड़ी जीत के बाद एक गहरे भावनात्मक मोड़ के साथ एपिसोड खत्म होता है, जहां एक और अनुपमा अपनी उपलब्धियों का जश्न मना रही होती है। वहीं दूसरी ओर राही अपनी हार को जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता मानकर खुद को कला से दूर करने का निर्णय ले चुकी होती है। अब देखना यह है कि अनुपमा क्या इस बार भी अपने जीवन के अनुभवों और संवेदनशीलता से राही को फिर से नृत्य की ओर खींच पाएगी, या राही सचमुच हमेशा के लिए डांस की दुनिया से विदा ले लेगी। अनुपमा अपनी जीत का जश्न छोड़कर सीधा राही के पीछे जाती है। मंच पर जसप्रीत यह देखकर हैरान होती है और बड़बड़ाती है कि अनुपमा अपनी टीम के साथ जीत का जश्न मनाने के बजाय अपनी बदतमीज बेटी के पीछे क्यों जा रही है। उधर अनुपमा राही को रोकती है और कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? एक कंपटीशन हारने से कोई अपने सपनों से मुंह मोड़ता है क्या? अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने भी एक वक्त पर कला से दूरी बना ली थी, लेकिन कलाकार कभी अपनी कला से दूर रहकर खुश नहीं रह सकता। राही उसकी बातों से चिढ़ जाती है और कहती है, हर बात आपके बारे में क्यों होती है? जहां नहीं होती वहां भी आप खुद को शामिल कर लेती हो। मैंने डांस में हिस्सा लिया तो आप भी वहीं आ गईं। मैंने मनोहर जी को गुरु माना तो आपने भी वही किया। मैं मुंबई गई तो आप वहां भी पहुंच गईं। क्या आप मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ सकती? अनुपमा उसके गुस्से के बावजूद शांति से जवाब देती है, माँ मजाक नहीं उड़ाती, माँ तो मरहम लगाती है। राही का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह तीखे शब्दों में कहती है, आप सिर्फ जख्म देना जानती हो। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ। मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। आपने एक बार फिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना कहकर राही जाने लगती है, लेकिन अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है। राही अपना हाथ झटक देती है और बिना पीछे देखे चली जाती है। अनुपमा की आंखें भर आती हैं, दिल टूट जाता है। वह मन ही मन अनुज को याद कर कहती है, मैं आज फिर से जीतकर भी हार गई। इस सब को देख रही देविका को अनुपमा की हालत देख दुख होता है। दूसरी ओर तोशु किसी को फोन पर रोते हुए कह रहा होता है कि सब खत्म हो गया है, वह सारे पैसे हार चुका है और अब उन्हें कैसे चुकाएगा, यह सोचकर वह बुरी तरह घबरा गया है। वह डरता है कि अगर पैसे नहीं चुकाए तो उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उधर पाखी कहती है कि मीडिया वाले उनके पास क्यों नहीं आ रहे। माही उसे समझाती है कि जो दूसरे नंबर पर आता है उसे कोई याद नहीं रखता। वहीं परी राही से पूछती है कि क्या उसने डांस छोड़ने की बात सिर्फ गुस्से में कही थी, लेकिन राही बहुत ठंडे लहजे में कहती है, नहीं, यही सच है। इसी बीच डांस रानीज के पास मीडिया पहुंचती है और सारे कैमरे, सारी लाइमलाइट अनुपमा की टीम पर आ जाती है। राही मन ही मन जलने लगती है, उसके चेहरे पर निराशा साफ झलकती है। अनुपमा उसे देखती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। तभी देविका अनुपमा को किनारे ले जाती है और उससे कहती है, तुमने और तुम्हारी टीम ने ये जीत खून पसीने से हासिल की है। यह कोई भीख में मिली जीत नहीं है। फिर भी तुम अपनी बेटी की हार का दुख मनाकर इस जीत की खुशी को क्यों दबा रही हो? देविका उसे समझाती है कि राही को अगर जीत मिलती तो वह सिर्फ अपनी जीत का जश्न मनाती, लेकिन अनुपमा सबकी खुशी में खुद को पीछे कर देती है। देविका सख्ती से कहती है, क्या तुम सिर्फ माँ हो? क्या तुम औरत नहीं हो? क्या तुम एक कलाकार नहीं हो? क्या तुम अपनी टीम की लीडर नहीं हो? आज कला की जीत हुई है, तुम्हारे हौसले की जीत हुई है और ये पल दोबारा नहीं आएगा। अनुपमा चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है। देविका फिर कहती है, जब तुम इस दिन को याद करोगी तो क्या याद करोगी? कि तुम रो रही थी, दुखी थी? नहीं अनुपमा, तुम्हें इस जीत के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुमने खुद उसी से यह मांगा था। अनुपमा की आंखों में सवाल झलकते हैं। तभी देविका एक भावुक लाइन कहती है, आज में जीना सीखो अनुपमा।
कल का कोई भरोसा नहीं है। मुझे देख लो, यह कहते हुए देविका अचानक चुप हो जाती है। अनुपमा चौंक कर पूछती है, तुमने क्या कहा? अभी देविका कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता छिपी होती है। एपिसोड का यहीं पर अंत होता है। लेकिन अगले दिन नया सवेरा एक नई शुरुआत लेकर आता है। अनुपमा अपनी पूरी टीम के साथ शाह हाउस पहुंचती है। पूरा परिवार उसे देखकर खुश हो जाता है और हर ओर जश्न का माहौल बन जाता है। मीडिया घर के बाहर जमा हो जाती है और सवाल पूछने लगती है। एक रिपोर्टर पूछता है, अनुपमा जी, आप दूसरों के घरों में काम करती थीं, अब आप इतनी बड़ी डांसर बन गईं, क्या कहना चाहेंगी? अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, जो दूसरों के घरों में काम करती हैं, वे भी कलाकार हो सकती हैं। उनके भी सपने होते हैं, हौसले होते हैं। उन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए होता है, एक सही राह दिखाने वाला चाहिए होता है। मैंने अपने जीवन में कई बार गिरकर उठना सीखा है, और आज की ये जीत उन सबके नाम है जो अपने हालात से लड़ रहे हैं लेकिन हार नहीं मान रहे। मीडिया तालियों से स्वागत करती है। अनुपमा के चेहरे पर अब संतोष है, लेकिन राही का चेहरा आज भी सवालों में उलझा हुआ है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार को खुद से सवाल करना है, कौन सही, कौन गलत, और क्या वाकई हार सिर्फ मंच पर होती है या रिश्तों में भी।